वाहन खरीदी में घोटाले जैसे कई आरोपों से घिरी नगरपालिका परिषद बालाघाट में इन दिनों लाखों के डीजल घोटाले का सनसनीखेज मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस घोटाले को स्वयं नगरपालिका अधिकारी ने उजागर करने की दमदारी दिखाई है, जिससे अब पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मामले पर अपने अपने तर्क दे रहे हैं। हाल ही में मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशांत श्रीवास्तव ने नगरपालिका में वर्षों से चल रहे डीजल घोटाले का खुलासा किया। इस घोटाले की तह तक जाने से पता चला है कि नगरपालिका को प्रति माह 7 से 8 लाख रुपए की चपत लग रही थी। बताया जा रहा है कि नगरपालिका परिषद के वाहनों में प्रति माह 17 से 18 लाख रुपए का डीजल भरा जा रहा था, जबकि इसके लिए अधिकतम 8 से 9 लाख रुपए ही खर्च आ रहा था। इस बात की भनक लगते ही सीएमओ बालाघाट ने अन्य नगरपालिकाओं से संपर्क कर वहां पर लगने वाले डीजल खर्चे की जानकारी जुटाई। साथ में डीजल वाहनों के नोटशीट से मिलान कर कुछ ड्राइवरों से इसकी सच्चाई भी जानी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसकी जांच प्रारंभ की वे भी अचंभे में पड़ गए। पता चला कि आवश्यकता से कहीं अधिक डीजल की खपत में खर्चा हो रहा है, जिसे लेकर उन्होंने नगरपालिका के कुछ ड्राइवरों को नोटिस जारी किया और 2 ड्राइवरों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके वेतन में कटौती भी कर दी। अनुमान है कि बीते कुछ वर्षों में ही डीजल के नाम पर करोड़ों का घोटाला नगरपालिका परिषद बालाघाट में हो गया। बहरहाल अब चुनावी मौसम में इस तरह की खबरें सामने आने के बाद नगरपालिका की साख पर तो बट्टा लगा ही है। सत्तासीन भाजपा की नगर सरकार पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर और विपक्ष के नेता योगराज कारोलिल्हारे ने अपने अपने साथी पार्षदों के साथ मामले की जांच के लिए कलेक्टर से भी गुहार लगा दी है। का गठन किया गया तो ढंग से इसकी जांच नहीं की गई, इसलिए हम कलेक्टर के पास मिलने आए हैं कि वो अपने संरक्षण में और अपने द्वारा एक समिति का गठन करें, उनके द्वारा ही चयनित अधिकारी उसमें रहें और वो चाहे हमारे 1.5 साल का कार्यकाल हो, पिछला कार्यकाल हो, वो जब तक की चाहे जांच करवा सकते हैं। जो भी परिणाम सामने आएंगे हम फेस करने को तैयार हैं। हम खुद चाहते हैं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी नगर पालिका के इसमें संलग्न पाए जाएंगे, लिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि नगर पालिका की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है इन बातों से और हम नहीं चाहते कि हमारी परिषद पे ऐसी गलत बातों को लेकर उंगली उठे। समिति बनेगी, उस पर राजनीतिक प्रेशर आएगा और जांच बंद हो जाएगी, लिपापोती कर दी जाएगी। इसकी जांच ईओडब्ल्यू से होनी चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी ज्ञापन देने का वो जो दिखावा है वो सिर्फ पब्लिक में को भ्रमित करने के लिए ये कार्रवाई है उनकी। क्यों उन लोगों ने 18 महीने से 18 महीने से ज्यादा हो गया नई परिषद के गठन को, क्यों मुखदर्शक बने रहे वो? कई दिन 6 महीने से इस डीजल घोटाले की खुशबुआहट नगर पालिका में चल रही थी। कई लोग इस बात को उजागर कर रहे थे। 6 महीने लग गए इस पर कार्रवाई करने के लिए और अब बोलते हैं कि इसकी समिति बनाई जाए। समिति क्यों बनाई जाती है? छोटा मोटा मामला है कि इसको समिति के माध्यम से निपटा दिया जाएगा। ईओडब्ल्यू की मांग क्यों नहीं की है और सत्ता पक्ष के लोग ज्ञापन सौंपते हैं? कौन ने बताया इनको? वहीं अब इस मामले पर बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने भी नगरपालिका के इस डीजल घोटाले पर अपनी प्रतिक्रिया में नगरपालिका अध्यक्ष और सभापतियों पर सीधे आरोप लगा दिए, जिससे यह मुद्दा दिन ब दिन सुर्खियां बटोरने लगा है। वैसे तो नगरपालिका में बहुत पहले ही कई प्रकार की गड़बड़ियां चल रही थी। अब अचानक से चुनावी मौसम में यह मामला सामने आया है, तो इस मामले में विधायक अनुभव मुजारे ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि डीजल घोटाले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर बालाघाट अब इस पूरे मामले की एसआईटी से जांच कराने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसमें एक अन्य नगरपालिका से जुड़े अधिकारी और लेखापाल सहित ट्रेजरी के कर्मचारी को इस जांच के लिए अधिकृत किया जा सकता है। फिलहाल तो मामला काफ़ी सुर्खियों में है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि घोटाले की जांच कब तक पूरी हो पाती है।